बासेपुर के डॉन जीशान कादरी बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं और बाहर आके उन्होंने टॉप 3 विनर बताए। तान्या मित्तल की भी सारी पोल खोल के रख दी। बिग बॉस 19 को भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या कहा है जीशान कादरी ने। पहला सवाल मीडिया ने पूछा, जीशान जी क्या आपको लग रहा था कि आप इतनी जल्दी यहां से आउट हो जाएंगे या फिर वोटों की कमी की वजह से आपको इविक्ट किया गया? तो जीशान कादरी ने कहा, जब हमको फैसला सुनाया गया कि जनता की वोटों की कमी की वजह से आपको घर से इविक्ट किया जा रहा, तो हम भी सोचकर हैरान हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता। हम डिजर्व कर रहे थे टॉप 5 तक जाने के लिए, लेकिन मुझे निकाल दिया। जिसको निकालना चाहिए उसको ये लोग सीक्रेट रूम में भेज देते हैं। पहले उन्होंने नेहल को फरहाना को भेज दिया, फिर नेहल को भेज दिया। क्या यह मजाक चल रहा है? जो लोग घर में डिजर्व ही नहीं करते हैं उनको क्यों बार बार घुमा फिरा के घर में घुसेड़ दे रहे हैं? बकवास शो है, बेकार। मेरे साथ अनफेयर हुआ है। अगला सवाल मीडिया ने पूछा है कि जो आपका ग्रुप है जिसके साथ आप बैठते थे, हम देखते थे, हम लोग उसको निगेटिव बोला जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि वहां पे जितने भी लोग आपके ग्रुप में हैं वो दिल से गेम खेल रहे हैं और आपके साथ जो दोस्ती उनकी दिल से निभा रहे हैं? तो जीशान कादरी ने कहा कि नहीं, मुझे इस चीज का एहसास तब हो गया था जब अमाल के लिए हाथ खड़े करने की बात आई। जब कार वाली वो गेम को था वहां हाथ खड़े करने की आई तो तान्या और नीलम ने हाथ खड़ा नहीं किया, जबकि हम और अमाल और बशीर मरे जा रहे थे नीलम को सेव करने के लिए। सबके पास जा जाके बोल रहे थे, गौरव के पास भी जाके बोले। हम लोग पागल थे जो इस तरीके से कर रहे थे, जा जाके पूछ रहे थे। अमाल की बात आई तो इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। मीडिया ने अगला सवाल इनसे पूछा है कि आपके हिसाब से कौन विनर हो सकता है? तो इन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से बशीर विनर हो सकता है, और बशीर बहुत अच्छा गेम खेला। अमाल भी हो सकता है, और यहां पे शहबाज को भी विनर बना सकते हैं। शहबाज भी दिल से खेला, फनी है। मीडिया ने अगला सवाल पूछा, शहबाज का मजाक आपको कितने हद तक अच्छा लगता है? जो शहबाज मजाक करता है, कॉमेडी करता है, आपको अच्छा लगता है? तो जीशान ने बोला है कि मुझे ठीक लगता है, उसका मजाक करता है, लोगों को हंसाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सारे लोग माइंड सेट करके आए कि बिग बॉस में सिर्फ और सिर्फ लड़ना ही है, लेकिन वो हंसाता है। लेकिन कभी कभार वो मजाक ज्यादा करने लगता है तो उस पर हम उसको चिल्लाने लगते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। बाकी लड़का बहुत अच्छा है। मीडिया ने अगला सवाल पूछा, अमाल जो है वो उसका नेचर कैसा है? तो उन्होंने कहा नेचर उसका अच्छा है, लेकिन कभी कभार वो गलतियां कर देता है, गाली गलौज भी कर देता है, जिसपे हमने कई बार उसको रोकने की कोशिश की कि भाई गाली ना दे, बाहर जनता देखती है, तेरे बारे में छवि खराब होगी, लोग तुझे कुछ भी बोले घर में, लेकिन तू खुद के जो शब्द हैं उन पे कंट्रोल रखने की कोशिश की। तो अमाल मानता भी है, ठीक है। मीडिया ने अगला सवाल इनसे पूछा है कि जो अमाल और अशनूर का झगड़ा हुआ था, अमाल ने जो अशनूर के लिए बोला था, क्या वो सच में अमाल ने अशनूर के लिए बोला था या बजाज के लिए बोला था? तो जीशान कादरी ने कहा, जो अमाल ने शब्द प्रयोग किए थे सुरसुरी, वो अभिषेक के लिए बोला था कि अभिषेक को सुरसुरी लग जाती, लेकिन कुनिका जी ने उसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया जिसमें साफ साफ पता चले कि अमाल गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस तरीके से किसी की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। टेलीविजन है और लोग देखते हैं इसको, तो इसीलिए सलमान सर ने जो है क्लास भी लगाई थी। मीडिया ने अगला सवाल इनसे पूछा, तान्या मित्तल और आपकी जो बहन भाई का रिश्ता है, क्या आपको लगता है तान्या मित्तल जितना भी घर में बता रही है वो सही बता रही है? बाहर उसकी फैक्ट्री है, उसके 150 बॉडीगार्ड है। उसने ये भी कहा घर के अंदर कि वो साड़ी रिपीटेड नहीं पहनती है। तो इसके बारे में जीशान जी आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जीशान कादरी ने जवाब दिया है कि पहले तान्या मित्तल के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और भाई हैं उसके, वो मेरी बहन है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वीकेंड के बारे में उसकी क्लास लगती थी, उसको रोस्ट किया जा रहा था, तो बाकी घर में किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे समझ में आने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। जब मालती वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, मालती ने सारी चीजें बताई बाहर की, तो वो चीजें मेरे समझ में आ गई और मैंने उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। और बाहर आके पता चला कि ना तो इसके 150 बॉडीगार्ड है, ना इसका महल है, एक ग्वालियर में छोटा सा मकान है, उसी में इसकी शॉप है। वो सरेआम झूठ बोल रही है
और वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, रो रो के सिंपैथी बटोर रही है, जिससे लोगों की हमदर्दी मिले और लोग उसको ज्यादा सपोर्ट करें। ये उसको अच्छे से आता है, और जिसके पास वो बैठेगी उसके पास एक नया चेहरा लेके जाएगी, एक नया मुखौटा पहन के जाती है, जिससे वो बातों में फंस जाए। मीडिया ने अगला सवाल पूछा, घर वालों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? किसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हो, किसके साथ आप रिश्ता नहीं रखना चाहते हो घर के बाद? बोले घर वालों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। जीके के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मृदुल के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, सबके साथ अच्छी है। अशनूर अभिषेक के साथ भी मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन नेहल के साथ मेरी और कुनिका जी के साथ नहीं बनती थी। इन लोगों के जो शब्द हैं वो बहुत कहीं ना कहीं मुझे चुभते थे, इनकी टोन बहुत खराब है, और भैया मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता, मैं किसी का खा थोड़ ना रहा हूं। मीडिया ने अगला सवाल पूछा कि जो मृदुल तिवारी हैं, जिसके लिए जनता इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, अंदर वो कैसा गेम खेल रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या पर्सनैलिटी है मृदुल तिवारी की? तो उन्होंने कहा मृदुल तिवारी लड़का बहुत दिल का साफ है, अच्छा है लड़का, उसको लड़ना नहीं आता है, उसको यही नहीं पता है किस मुद्दे में बोलना चाहिए, किस मुद्दे में नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए वो बोलता नहीं है, अपनी बात भी नहीं रख पाता। अगर उससे कोई कुछ कह जाता है तो वो उसको शांत सुन लेता है। इधर उधर दोनों ग्रुप में उसकी बनती है, किसी के साथ उसका झगड़ा नहीं है, शायद इसीलिए बाहर वो दिख नहीं रहा। लोग ये चाह रहे हैं कि बिग बॉस के घर में जो है वो लड़ाई ही करके आप दिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिश्ते बना के भी आप अच्छा वातावरण दे के अच्छे शब्द का प्रयोग करके भी आप दिख सकते हो, एक अलग पर्सनैलिटी बना सकते हो। मीडिया ने अगला सवाल पूछा है कि कुनिका जी ने आपकी थाली से खाना रखवा लिया था, आप उस पर क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जीशान कादरी ने कहा है कुनिका जी ने पूरी तरीके से किचन में कब्जा करके रख लिया, और अपनी वो बात कह देती हैं, लेकिन थोड़ी क्षण में वो अपनी बात भूल जाती कि हमने क्या बोला, मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। उनको ये लगता है कि जितने भी सदस्य हैं ये हमारे स्टूडेंट हैं और हम इनके टीचर हैं। इसी चीज के लिए हमने बोला भी था, हमारी उनके से बिल्कुल नहीं बनती है, छोटी छोटी चीजों पे लड़ना, छोटी छोटी खाने पे लड़ना, ठीक है, परवरिश पे आ जाना। तो मैंने कहीं पे इस पे आवाज उठाई थी, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं उनसे बात नहीं करता था। मीडिया ने अगला सवाल पूछा है कि जीशान जी आपने जो दोस्त बनाए हैं वो क्या बिग बॉस के घर तक ही सीमित है या बिग बॉस के बाहर भी दोस्ती देखने को मिलेगी, और किसके साथ देखने को मिलेगी? तो जीशान कादरी ने कहा कि हमारे जो दोस्त हैं वो बशीर है, अमाल है और सहबाज है, इनके साथ ही हमको दोस्ती रखनी, बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि हम किसी से मतलब रखें। मीडिया ने अगला सवाल पूछा अशनूर और अभिषेक के बारे में क्या आपका ख्याल है, क्या कहेंगे आप? जो अशनूर है उसका गेम कैसा है, किस तरीके से वो गेम को खेल रही है? तो यहाँ पे जीशान कादरी ने कहा कि अशनूर जो है वो पूरी तरीके से अभिषेक बजाज को यूज कर रही है, दिमाग लगा के गेम खेल रही है। वहीं अभिषेक जो है वो दिल का अच्छा है, वो थोड़ी देर में गुस्सा आ जाती है उसको, लेकिन थोड़ी देर में प्यार से बात करना स्टार्ट करते। लेकिन अशनूर खुद से बोलती नहीं है, अभिषेक से बुलवाती है, अभिषेक उसके लिए बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं खराब है। और वही चीज अभिषेक के लिए समझाई भी जा रही थी कि खुद से आगे खेलो। जब बात नॉमिनेशन पे आई, सेव करने की आई, तो अशनूर ने अभिषेक को सेव नहीं किया, तो इसी से समझ लेना चाहिए अभिषेक को, लेकिन वो इस तरीके से फंस चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रही। मीडिया ने अगला सवाल पूछा क्या आपको लगता है कि ये जो दोस्ती है वो प्यार में बदल सकती है? तो जीशान कादरी का बिल्कुल, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक ही बात दोनों लोग करते हैं, किसी के साथ इनका उठना बैठना नहीं है, खुद में ये लोग मस्त रहते हैं। देखते हैं इनकी बॉन्डिंग जो है वो प्यार में बदल जाए। अगला सवाल मीडिया ने पूछा कि जीके के बारे में आपका क्या ख्याल है, गौरव खन्ना के? गौरव खन्ना जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि आपको लगता है ये खुल के गेम नहीं खेल रहे या फिर बनावटी चेहरा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी, जीके जो है वो माइंड लगा रहा और खुल के गेम को नहीं खेल रहा, वो माइंड सेट किए है कि किस तरीके से हमको बोलना और कितना बोलना है, लिमिट से बोलता है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। जब यहाँ पे कैप्टन बनाने की आई कि हम खुल के खेलेंगे, तो बिना कैप्टन के भी भाई खुल के खेल सकते हो, हम बिना कैप्टन के बराबर बोले हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू दिया है जीशान कादरी ने। बाकी आपको क्या लगता है, जीशान कादरी के साथ अनफेयर हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा।